के दामो दामो दामे के ये दरबार जे सुहाना चमु 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 के गमु 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 के ये दरबार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार ताज सुहाना चम 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 के दम 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 के ये दरबार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जाए बलिहार ओ क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जाए बलिहार क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिले जाए बलिहार महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो मंत्री गजराज सिंह कहिए सम्राट। जाओ जाओ दरबार में आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां एक एक साड़ी इन्हें देकर दरबार से रुखसत किया जाए। सम्राट आपका हुक्म सर आंखों पर। हत्यारे लाल सम्राट के अनुसार दरबार में जितनी भी कंचनियां आई हैं जाओ शाही खजाने से 5-5 सरफियां और एक एक साड़ी देकर रात दरबार से इन्हें रुखसत करो। कंचनियों आप लोग एक एक करके आइए और महाराज के आदेशानुसार आप लोग अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब करते हुए अपने भवन को रुखसत हो जाइए। आइए कंचनियों। मंत्री गजराज सिंह कहिए दानवीर सम्राट। आज हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए सम्राट, कहना क्या चाहते हैं आप? सुनिए। वफादार मंत्री मेरे रत्न सार के से
वफादार मंत्री मेरे रत्न सार के से और फिर जाओ की लाओ खबर करो ना पलकी दे। जाओ जाओ हमारी रियासत की ओर देखो, हमारी रियासत में किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। सुनिए सम्राट, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? और समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार। समाचार सब ठीक है ऐ मेरे सरकार, और प्रजा आपके नाम की करती जय जयकार। दानवे सम्राट, आपकी प्रजा खुशहाल है और आपके नाम की जय जयकार करे। मंत्री गजराज सिंह, तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। कहिए सम्राट। सुनिए, तो मंत्री गजराज सिंह जान नगर घूमिए। मंत्री गजराज सिंह, मंत्री गजराज सिंह जान नगर घूमिए। प्रजा की ख्वाहिशें पूरी करवाइए, कमी होने न पावे किसी चीज की। रकम शाही खजाने से बंटवाइए। तो साथ में आप चलिए महाराज जी, साथ में आप चलिए महाराज जी। प्रजा को कोई तकलीफ है ही नहीं, लोग करते बसर सब अपने मकान, कोई तकलीफ किसी को निगाहती नहीं। सम्राट, ये जब तक गजराज सिंह महामंत्री के पद पर है, आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। यही तुमसे उम्मीद है मंत्रीवर, यही तुमसे उम्मीद है। मंत्री गजराज सिंह जी सम्राट। तुम तो जानते हो ये रियासत रत्नसार है। ये रत्नसार रियासत हमारी रियासत है। हमारी रियासत के लोग हमें रत्नसेन सिंह के नाम से जानते हैं। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं। उसी तरह हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। मंत्री गजराज सिंह, तुम तो जानते हो हमारी महारानी का स्वर्गवास हो गया। एक बच्चे को जन्म देने के बाद और बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। आज हमारे पास सिर्फ एक औलाद है जिसका नाम राजकुमारी पायल है। राजकुमारी पायल का बहुत बड़ा बचपना था, तभी उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई है। उसके बाद हमने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करके महारानी सारंगा को लाया हूं। आज महारानी सारंगा, राजकुमारी पायल, तीसरा मैं इस राज्य में रहकर अपना जीवन यापन कर रहा हूं। मंत्री गजराज सिंह, हमारी रियासत में मुनादी करा दी जाए।
हमारी इस रियासत में मुनादी करा दो कि प्यार करना जुल्म है, प्यार करना जुल्म है। अगर कोई व्यक्ति प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजा सजाए मौत होगी। हत्यारे लाल, सम्राट का हुक्म सुना। बराबर। सम्राट के अनुसार इस राज्य में, सम्राट के अनुसार इस राज्य में प्यार करना जुर्म है, और यह कोई प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजा सजाए मौत होगी। क्यों नहीं? ये मुनादी कर दी जाए। क्यों नहीं? इसी वक्त हर तो रियासत रत्न शहर के वासियों, आप लोगों को आवश्यक सूचना के आधार बताया जा रहा है, सूचना के आधार बताया जा रहा है। ये रियासत रत्न शहर में प्यार करना जुर्म है, प्यार करना जुर्म है। यदि कोई इंसान प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजा सजाए मौत होगी। मंत्री जी, मुनादी। मंत्री गजराज सिंह, तुम तो जानते हो हमारी सेना के नायक सेनापति दिवाकर सिंह सीमा सरहद व बॉर्डर पहरा दे रहा है। हमारे देश की हिफाजत के लिए, हमारी सलामती के लिए उसे फोन करके तत्काल राज दरबार बुलाया जाए। हत्यारे लाल, सम्राट के आज्ञा अनुसार सेनापति दिवाकर को बॉर्डर से राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। काशीपुर भाई, नंबर लगावा। महाराज का आदेश है, इसी वक्त तत्काल बॉर्डर पे फोन लगाया जाए। क्यों नहीं? और सेनापति जी को भरे दरबार बुलाया जाए। नंबर लगावा। मिश्रा साहब का नंबर जाना था। लिखा? बोला। लिखा? लिखा? बोला। लिखा? अरे बोल भी तो लिखिया। 9999 9999 इलाहाबाद सिविल लाइन। कभी ई कौन नंबर आए बे? नंबर बंद हो गया है। हाँ। जानता है कौन नंबर चलता है? कौन नंबर? साहब के 9262176262। छेदो ठीक है बे। अबे मोबाइल नंबर आए। मोबाइल ओ नंबर। सेनापति जी का मोबाइल नंबर याद आया। लाइए। 70 680 हाँ 90 हाँ 600। 600 ये नंबर आ गया और ये नंबर लग गया और घंटियां जाने लगी। लगाइए। हेलो, कौन? जय हिंद सर। जय हिंद सिपाही, जय हिंद। एकाएक बॉर्डर पे फोन करने का क्या मकसद है? सर, एकाएक बॉर्डर पे फोन करने का मकसद यह है कि आज महाराज ने आपको भरे दरबार बहुत बेसब्री से याद किया है सर। कोई जरूरी या खास काम? सर, कोई जरूरी या खास काम है, इसीलिए आपको भरे दरबार में बुलाया जा रहा है सर। अगर कोई जरूरी काम है, अगर कोई जरूरी काम है तो सम्राट से कह दीजिए इस वक्त हम दक्षिण सीमा की निगरानी में हैं। कोई जरूरी काम है तो मोबाइल पर बातें कर लें। नहीं सर, मोबाइल पर बातें नहीं हो सकेगी सर। आप जितना जल्द हो सके बॉर्डर पर सैनिकों को तैनात करके राज दरबार के लिए रवाना हो जाएं सर, रवाना हो जाएं। यानी सम्राट हमसे मिलना चाहते हैं? हाँ सर। तो ठीक है, सम्राट से कह दीजिए कि सेना नायक दिवाकर सिंह
सेना नायक दिवाकर सिंह बॉर्डर पे सिपाहियों को तैनात करके शीघ्र राज दरबार आ रहा है। आइए सर, आइए। हाँ तो दोस्तों, सेनापति अपने बॉर्डर से चल चुके हैं और उनके हेलीकॉप्टर की आवाज आप लोगों के कानों में मीठी मीठी गूंज रही होगी गड़गड़ाहट के साथ। कहिए हुजूर, एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का क्या मकसद है राजन? क्या मकसद है राजन? सेनापति दिवाकर सिंह, कहिए मेरी दानवीर सम्राट, हमारी सेना की क्या अहवाल है? हुजूर, सीमा सुरक्षित है, सीमा सुरक्षित है। जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। जब तलक है दम में दम, शान से परचम लहराएगा। भारत की शान है तिरंगा, कभी न झुकने। सेनापति दिवाकर सिंह, कहिए मेरी दानवीर सम्राट, आज इस तरह भरे दरबार में बुलाने का मकसद, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं राजन? सुनिए। तो ध्यान से सेनापति बात मेरी सुनो, ध्यान से। तो ध्यान से सेनापति बात मेरी सुनो, तेरे ही दम पे मेरी रियासत चले। ख्वाहिशे कोई हो तो कहो खोल कर, कुछ न घबराइए, कुछ न घबराइए। यानी हुजूर, आज आप सीमा सरहद का समाचार जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। आप बेखौफ रहिए महाराज जी, आप बेखौफ रहिए। ऐ महाराज जी, मेरे रहते सेना अब चिंता करो। कोई पैदा नहीं माई का लाल है, जो बगावत करेगा सुनो आपसे। हुजूर, आपके बॉर्डर पर, आपके सीमा सरहद पर जब तक सेना नायक दिवाकर सिंह तैनात रहेगा, कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता है राजन। कोई दुश्मन या कोई आतंकवाद या कोई देशद्रोही आपके नाम के शाही तिरंगे की तरफ नजर उठाता है राजन, तो मेरे बहादुर सिपाही उसका दुनिया से नामो निशान। शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति दिवाकर सिंह, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी वफादारी पर हमें बड़ा नाज है। क्यों नहीं राजन? और यही नहीं, तुम तो हमारे दाहिने हाथ हो। क्यों? हम अपनी रियासत चलाते हैं। अगर आज तुम ना होते तो हमारी रियासत ना जाने कहां होती। ठीक है, आए हो तो जाओ, जाओ इस वक्त अपने बंगले पर अपनी अर्धांगिनी सुधा, अपने इकलौते बेटे रमन से मुलाकात करो। फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। सीमा सरहद पर जाकर अपने सैनिकों को सतर्क कर दो कि कोई दुश्मन
कोई दुश्मन बॉर्डर पार करने की हिम्मत न करे। क्यों नहीं राजन? हुजूर, आपके आदेशानुसार इसी वक्त हम अपने बंगले पर जा रहे हैं। अपनी अर्धांगनी सुधा और अपने इकलौते बेटे रमन से मुलाकात करने के बाद फजर होते ही सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाएंगे सर, रवाना हो जाएंगे। जाओ, इजाजत है। महाराज की जय हो। दरबारी, आखिर बात क्या है? महाराज, गुस्ताखी क्षमा हो। आज ना जाने क्या बात है, आपकी इकलौती बेटी, आपकी लाडली राजकुमारी पायल राजमहल से चलकर राज दरबार आना चाहती। क्या कहा? हमारी बेटी राजकुमारी पायल अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहती? हाँ महाराज। आखिर बात क्या है? ये तो मुझे नहीं पता है कि बात क्या है, लेकिन आपकी बेटी राजकुमारी पायल आपसे मिलना चाहती है और कुछ रूबरू बातें करना चाहती है। ठीक है, जाओ जाओ, सम्मान के साथ उन्हें बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। नमस्ते पिताजी। खुश रहो बेटी, खुश रहो। नमस्ते चाचा जी। बेटी राजकुमारी पायल, आज कौन सी ऐसी कमी हो गई, कौन सी आज ऐसी आवश्यकता पड़ गई जो कि अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार तक आना पड़ा? पिताजी, मैं आपसे बतला रही हूँ पिताजी, मैं किस लिए आई हूँ पिताजी। कहो। सुनिए पिताजी। करती है पिताजी बेटी आपकी करती है जिहाद और बियावाल जंगल खेल ले जाओ। नया खेत करके हमेशा में नया खेत करके गलेसा में आओ। नया खेत करके गलेसा में आओ। पिताजी ला मुतलत मुतलत न देरे लगाओ। पिताजी ला मुतलत मुतलत न देरे लगाओ। सखी कोई होगी हमरा हमें, सखी कोई होगी हमरा हमें। हिलासत हिरने मार गलेसा में आओ। हिलासत हिरने मार गलेसा में आओ। पिताजी ला मुतलत मुतलत लगाओ। तुम्हारे कहने का मतलब
मैं समझ गया, यानी आज दिल में बड़ी तमन्ना है, दिल में बड़ी ख्वाहिश है कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे। तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है शिकार खेलने की, तो हम तुम्हें इजाजत देते हैं, जाओ शिकार खेलो। लेकिन शिकार खेलने से पहले इतना ध्यान जरूर रहे कि सूर्यास्त होने से पहले, दिन ढलने से पहले शिकार खेलकर अपने राज्य महल लौटकर वापस आ जाना बेटी। ठीक है पिताजी, मैं उससे पहले राजमहल आ जाऊंगी। अच्छा पिताजी, मैं चलती हूँ। नमस्ते जाओ। पिताजी। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बेटी। मंत्री गजराज सिंह, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। जैसी आज्ञा सम्राट। हत्यारेलाल, सम्राट के अनुसार आज का दरबार यहीं पर खत्म किया जाता है और दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। क्यों नहीं? खुसरो सिपाही, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।